जो वहाँ के अवर अभियंता हैं राकेश कुमार, उन दे रहे हैं, बोरिंग के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। और अब या तो भैया छेद घोटाला होगा, डालो डालो छेद होगा, डालो डालो छेद होगा, और छेदम छेद बकदा मचा जा रहा, वहाँ बकदा गोलमाल हो रहा, और जत्ता छेद हुए चाहिए वत्ता छेदो नहीं हो रहा। हाय रे भैया देखा तो या तो घोटाला होगा। हम कल तनिक आपका बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता और भैया लघु सिंचाई विभाग का लेकर के पहले चेतावनी दी ना कि देखो बाराबंकी के विकास भवन में लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी साहब हैं वह बकदा बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं भैया, बहुत बकदा घोटाला कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। कागज पत्र भी लोग दिखाए ना है, लेकिन देखा तो भैया आज तक जांच चल रही, कार्रवाई कुछ नहीं भाई जी का लेकर के आखिरकार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाती है। यहाँ तक कि एसडीएम साहब आवती है मनावती है, लेकिन देखा तो ये लोग नहीं मानते हैं और सारी बातचीत विफल भाई और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। यहाँ तक कोतवाल साहब भी आवते हैं, सुधीर कुमार जी का तुम देख सकते हो। बाकी तनिक सुनो, भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता जौन बखदा रवि वर्मा है पूरी बात बता रहे हैं। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं भारतीय किसान भानु का मंडल अध्यक्ष हूँ। इस नाते से आज सारे लोग हमारे जो किसान भाई हैं, हम कई बार 1.5 महीने से पत्र दे रहा हूँ, डीएम साहब से लगा के प्रमुख सचिव तक गया हूँ और जांच चल रही, प्रमुख सचिव वाली जांच चल रही, हमारे मोबाइल पे आया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको कहने का मतलब ये है, बोरिंग के नाम पे जैसे 100 फीट आ रहा हमारा पाइप, तो उसमें 70 फीट दे रहे हैं, 60 फीट दे रहे हैं, 80 फीट दे रहे हैं। बोरिंग के नाम पे घोटाला कर रहे हैं और पाइप देना चाहिए 110 mm का, ये दे रहे हैं मानकहीन, कोई मानक नहीं है। और बस 10 दिन 15 दिन वो चलती है बोरिंग, उसके बाद चपक जाती है, पाइप स्टार्ट हो जाता है, फिर बोरिंग बेकार हम लोगों को। और बहुत तो किसान ऐसे बैठे हैं, उनका पैसा निकाल लिया गया है, बोरिंग ना पाइप दिया गया, ना बोरिंग के नाम पे ना बोरिंग पाइप दिया गया है, ना बोरिंग हुई है। ऐसे भी किसान हमारे पास हैं और ज़्यादातर ब्लॉक के अंदर सिर्फ पाइप दे दिया जाता है। समय से ये घोटाला आपके समझ में आ रहा है? हमारे लगभग में ये चल रहा है 6 महीने हो गए हैं, जानकारी हुई है, तब से हम पत्र के माध्यम से इनको जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले भी हमारी बड़ी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने दिए थे, तो कुछ जाँच हुई थी, कुछ लोगों को मिले थे बोरिंग के लिए, और कुछ जो पाइप नहीं मिल पाए थे उनको अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो रामनगर है तहसील प्रभारी हैं, उनके माध्यम से कम 15 बोरिंग और हुई हैं। अब देखो भैया रवि वर्मा जी की बात आप सुने होंगे, सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम साहब पहुंचते हैं, बात करने का प्रयास भी करते हैं, बात बकायदा सुनी भी जाती है, लेकिन देखो तो भैया किसान हो नहीं मानते हैं। और तुमका बता दी कि प्रदेश महासचिव इनके जो है भारतीय किसान यूनियन भानु के रणवीर सिंह जी, ये बकायदा मौके पर आवते हैं, आकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और पूरी बात बतावे लागत है कि देखो भैया ऐसा बहुत बड़ा खेल चल रहा, कोनो छोट मोट बात नहीं है। हमारे साथ बकायदा सारे किसान हैं जिनके साथ बकायदा धोखाधड़ी भाई बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तनिक सुनो भैया आऊ का भैया, प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन के लिए है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ, जो वहाँ के अवर अभियंता हैं राकेश कुमार सिंह, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे ज़िले भर में जितने भी किसान भाई हैं, जिनको भी बोरिंग के नाम पे पाइप या चकवाल या इंजन या बोरिंग जो भी दी गई है, उसमें सारी अनियमितताएँ हैं। जो भी मटेरियल उन्होंने सप्लाई किया है एकदम थर्ड क्वालिटी का किया है। जो भी बोरिंगें हुई हैं उसमें जो उन्होंने ट्रायल के नाम पे पैसा निकाला है, उसके खिलाफ आज हम लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने ठेकेदारों को जो है अपना एजेंट बना रखा है, ठेकेदारों के माध्यम से हम हमारे सारे किसान भाइयों को छला जा रहा है, उसके खिलाफ हम बैठे हैं। आज हमारा केवल एक ही मुद्दा है, आज जब तक ये अधिकारी कार्यमुक्त हो करके निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। कितने का क्या लग रहा है? ये जो करोड़ों का मामला है, आप भी जानकारी करेंगे तो लघु सिंचाई में बहुत मोटा बजट आता है, बहुत मोटा बजट आता है। और ये भाई साहब क्या करते हैं, अगर इंजन बंटने के लिए आया है किसानों के लिए तो इंजन नहीं बांटते हैं, बोरिंगे करा देते हैं। इंजन के मद का पैसा बोरिंग कराने में खर्चा कर देते हैं, क्योंकि बोरिंग में मोटा कमीशन है, इंजन में कमीशन। कुछ समय पहले प्रेस वार्ता किया था आपने, हमने इस विषय में जानकारी दिया था, अधिकारियों से संपर्क भी किया होगा आपने? जी बिल्कुल। अभी तक कोई कार्रवाई न होने का क्या कारण लगता कार्रवाई है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कार्रवाई न होने का कारण है, इसमें प्रशासन की मिली भगत है। वो तो खुल के कह रहा है कि हम जब गोंडा में थे, हम यही थे, वहाँ पर जो है डीएम साहब जो मौजूदा समय में बाराबंकी के हमारे डीएम साहब हैं, उनको बताते वो वहाँ पर जो है सीडीओ थे, तो बताते हैं हमारी बहुत अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मेरा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब रणवीर सिंह की बात सुना भैया, सोचो अधिकारी और कत्ते बकदा भैया मनमानी करती हैं, कत्ता बकदा अहंकार भरा पड़ा है। फिलहाल तुमका बता दी कि देखो भैया मौके पर एसडीएम साहब आवती हैं और किसान नेता होने की बात मानती हैं, जितनी बकायदा मांगे रहा सभी का बकायदा सुन करके पूरा बकायदा आश्वासन दिया जाती है, तो जाकर के अनिश्चितकालीन धरना समाप्त होती है। होगा भैया अनिश्चितकालीन धरना समाप्त होगा। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया लखुस के गोली लग गई, बेचारा घायल होगा, लखनऊ भर्ती करा दिया गया। बाकी तुमका बता दी कि देखो पुलिस जो है FIR दर्ज कर ली। मामला बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बुधवार की रात करीबन 12 बजे
बजे के आसपास लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे किनारे पेट्रोल पंप पड़ जाती है, हुसैनाबाद गांव है। और यहाँ देखा था भैया ई रिक्शा का चार्जिंग का लेकर के बवाल हुईगा। अब चार्जिंग करे खातिर भैया सतीश का जो छोटा भाई वो पहुंचती है कि ला भैया ई रिक्शा तनिक चार्ज कर ली और पूछ करके चार्जिंग पर लगाती है। लेकिन अतने में देखा तो कहा सुने हुए लगाती है और कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है कि पूछो ना भैया। ई रिक्शा वाले बखत अपने परिवार के कुछ लोगों का फ़ोन करती है तो भैया उसके पीछे से कुछ जने आवती हैं, फिर बखत भैया कहा सुनी होती है, धाए से गोली चल जाती है, लब उसके गोली लग जाती है। अब तुमको बता दें कि पुलिस जो है इस मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर ली से जाँच शुरू कर दी गई। बाकी तुम भैया फोटो से अंदाजा लगा सको तो कितना सन्नाटा बस रहा है। अब देखो भैया ऐसा जौन बखता लोनी कटरा के थाना अध्यक्ष है अभय कुमार मौर्य जी, उनका कहना कि देखो भैया ऐसा पेट्रोल पंप के आसपास जौन बखता सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, उसे बखता सारी वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। बाकी 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी गई है। और जौन बखता भैया सतीश चंद द्विवेदी जी हैं, ई रिक्शा के जौन बखता भाई हैं वो बखता तहरीर दीन है, तो वीरेंद्र शुक्ला और उनके बखता पुत्र शशांक शुक्ला और जौन बखता चालक ऋतिक यादव है सहित बकायदा 3 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया होगा। बाकी भैया जांच की जा रही है। अब तुम्हारा कहा कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया बाराबंकी के एंटी नारकोटिक्स फोर्स तो भैया बहुत दूर दूर कार्रवाई कर रही है का तुमका बता दी कि देखो बाराबंकी के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम का बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़िया बकायदा कौसाम्बी पुलिस के साथ मिलकर के आबकारी पुलिस के साथ मिलकर के 60 ठोरी बकायदा अंतर जनपद के तस्करों का गिरफ्तार करी से और उनके कब्जे से कम 60 किलो गांजा बरामद किया हुआ है। हम कल तनिक आपका बता दी। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो भाई, हमका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले फॉलो कर ले यार।